एसआईआर में चुनाव आयोग ने अभी तो समय मर्यादा बढ़ा दी है, पर कांग्रेस की ओर से जो है वो विरोध दर्ज किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी को मिलकर कांग्रेस के द्वारा जो है कुछ मुद्दे रखे गए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, क्यों कांग्रेस अब विरोध कर रही है एसआईआर का? क्योंकि ड्राफ्ट तो जारी हो चुका था, अब कहाँ पर मामला फंसा है? कल हमने गुजरात के चुनाव अधिकारी हारिस शुक्ला साहब को कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जाके हम मिल के आए। हमारी मांग थी, हमारी रजूआत थी कि जिस तरह से ड्राफ्ट यादी रजू होने के बाद कुछ पार्टियों ने 7 नंबर के फॉर्म जो भर के दिए हैं उसका नियम क्या है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी अच्छी कामगिरी जब पूरे इंडिया में एसआईआर की चल रही थी, कई लोगों ने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली कि वो कामगिरी के टेंशन के अंदर। साफ सुथरी मतदार यादी बनाने का जब सरकार की मंशा थी, उनका काम था कि अच्छी साफ सुथरी मतदार यादी बने, उसके लिए जो कामगिरी हो रही थी उसके साथ साथ जो जिस तरह से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पुरावे जिस तरह से दिए, जब मैपिंग का चला, जब भी अधिकारियों ने जो पुरावे मांगे, बीएलओ ने जो पुरावे मांगे, वो लोग मतदार जो है दे के आए। उसके बाद 7 नंबर के फॉर्म आप देखो कि हर जगह पे, हर बूथ के अंदर। मैं जमालपुर खाड़िया विधानसभा की, मेरे विस्तार विधानसभा की बात करूं कि सबसे पहले मुझे ही पता चला कि मेरे विधानसभा विस्तार के अंदर जो बीएलओ है, उन्होंने एक बीएलओ के पास 100-150 फॉर्म दिए गए हैं, 7 नंबर के फॉर्म। जबकि उसके मुताबिक जब एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर साफ बताया है कि एक व्यक्ति, एक बीएलओ 2 जो होता है, वो बीएलओ 2 10 से ज़्यादा फॉर्म नहीं दे सकता। जब पूरा बंच जो अधिकारी को दे के आए, कलेक्टर ऑफिस के अंदर दे के आए, वो सबसे बड़ा फ्रॉड ही वो है। तो हमारी चुनावी अधिकारी को यही कल बात करने की, हमारी वो बात बताने की मकसद यही था कि जिस तरह से इसके अंदर पूरे गुजरात के अंदर 182 सीट है, 182 सीट के अंदर इस तरह हुआ है कि 7 नंबर के फॉर्म ज़बरदस्ती भर दिए गए हैं। जो आदमी जीवित है उनको मृत्यु बताया है, कोई का ट्रांसफ़र बताया है कि यहाँ रहते नहीं है, कोई मैपिंग के अंदर उनको दूसरी जगह बताया है, कोई का डबल नाम है। इस तरह करके मेरे जमालपुर विधानसभा विस्तार के अंदर 21,000 जैसे नाम उन्होंने कमी करने के लिए 7 नंबर के फॉर्म भरे हैं। वो हमने चुनावी अधिकारी को, हारिस शुक्ला साहब को बताया। खास करके दूसरा मैं बताऊं कि दरियापुर विधानसभा की, तो दरियापुर विधानसभा के अंदर 29,000 फॉर्म उन्होंने भरे ले। 29,000 दरियापुर विधानसभा के अंदर है। इससे शैलेश परमार की दाणा लिमड़ी विधानसभा है, तो वहाँ पर देखो तो 39,000 फॉर्म 7 नंबर के भरे ले। इसके अलावा कांग्रेस ने जो है वो आंकड़ा भी मांगा है चुनाव आयोग से कि कितने फॉर्म जमा किए गए 7 नंबर के और कौन कौन सी इन तारीखों के बीच, वो क्यों मांगे हैं, उसका रीज़न क्या है? इसके हमने कल हारिस शुक्ला जो सीईओ है गुजरात इलेक्शन कमीशनर के, उनके पास से हमने 182 विधानसभा है, 182 विधानसभा के अंदर ड्राफ्ट यादी के बाद 7 नंबर के कितने फॉर्म आए पूरे 182 विधानसभा के अंदर, उसके बूथ वाइज माहिती हमको दो। क्योंकि हर जगह पर 7 नंबर के फॉर्म आए, हर एक धारासभ्य जो है वो उसके कार्यकरों के हिसाब से ये माहिती मंगवाता था। लेकिन हमने कल चुनावी अधिकारी को बोला कि ये माहिती आप हमको दो, 182 सीटों के अंदर 7 नंबर के फॉर्म भरे हैं किसने और किन लोगों ने भरे ले। जो बीएलओ 2 वो कौन सी पार्टी का आदमी है, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और ख़ास करके हमने कल जो बात की है कि इसके अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर तुम कुछ गलत बात बताते हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उसके ऊपर 1 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपया दंड है। तो हमने यही बात करी कि अगर सरकार साफ सुथरी मतदार यादी बनाना चाहती थी तो सरकार की मंशा अच्छी थी। जब तो क्यों ये 7 नंबर के फॉर्म अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से एक साथ बल्क में दिए गए, तो इसकी तपास होनी चाहिए। और जिन लोगों ने 7 नंबर का फॉर्म जो एजेंट ने भरा है उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए। हमने अहमदाबाद शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दाखिल करवाई है। और पूरे गुजरात के अंदर हम लोग इस तरह से जहां गलत हुआ है, 7 नंबर के फॉर्म जबरदस्ती भरवाए हैं, उसके हर जगह पे हम एफआईआर दाखिल करवाएंगे। और ये रिपोर्ट हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी जब कहते थे कि वोट चोरी होती है, तो वोट चोरी
बिल्कुल होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये वोट चोरी का सबसे बड़ा जो ये स्कैम किया है वो मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर हुआ है। और गुजरात के अलावा जहाँ जहाँ पर पहले इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह यही पैटर्न, यही पॉलिसी से उन लोगों ने लोगों को वोट डालने से दूर रखा है। मैं समझता हूँ कि ये संविधान का सरेआम भंग है कि एक आदमी एक वोटर्स वो अपना अधिकार है जिसको वोट डालने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो वोट छीनने की बात करी है। ये बात चौकस है। आखिरी सवाल, आपने कहा कि आप पुलिस शिकायत करवा रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, आपने चुनाव अधिकारी को भी बोला है, अगर जो आपने जो विरोध दर्ज किया है अगर उसका नतीजा नहीं आता तो कांग्रेस आगे क्या करेगी? क्योंकि आपके पास वक्त भी नहीं है, 30 तारीख तक का ही समय दिया गया है, उसके बाद तो फिर फाइनल रोल कॉल पे जाएगी आदि। अभी हमारे लीगल विभाग के बहुत से जो हमारे एडवोकेट हैं, लीगल विभाग की जो हमारी टीम है, उनसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे दिल्ली से एक टीम आने वाली है। दिल्ली वाली टीम और गुजरात की हमारी जो लीगल टीम है वो बैठ के हम लोग लीगली भी, हम इसके अंदर कोर्ट में जाना पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तक जाएंगे और ये बात जो है, ये जो गलत हुआ है उसको पूरी तरह से हम रोकने की कोशिश करेंगे। हमको उम्मीद है कोर्टों के ऊपर कि जिस तरह से संविधान के अंदर जो व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है और वोट कोई छीनने की बात करता हो तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर से भी हमको इंसाफ मिलेगा, ऐसी भरोसा और मुझे उम्मीद भी है। ये थे इमरान खेड़ावाला जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई सारी विधानसभा है जहाँ पे फॉर्म नंबर 7 जमा करने के बाद नाम काटे जा रहे हैं और खुद उनकी जो विधानसभा है वहाँ पर भी जो है वो 20,000 से ज़्यादा नाम कट करने के लिए दिए गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, पुलिस शिकायत भी कर रही है और साथ में ज़रूरत पड़ी तो कानूनी राह भी कांग्रेस अपनाएगी और इसको अदालत तक ले जाएगी। अहमदाबाद से कैमरा ब्रिजेश दोषी, आज तक।